ओम जय हिंद। साथियों नमस्कार। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ और अपनी बात को मैं उत्तराखंड को केंद्र में रखकर ही कहूँगा और इसका शीर्षक है भक्ति या भोग, अब आत्म मंथन का समय। मित्रों, कभी हमारी भक्ति का अर्थ था शुद्ध मन, निर्मल हृदय और हर जीव के प्रति करुणा। पर आज दुर्भाग्य से हमने भक्ति की दिशा ही बदल डाली। अब कुछ लोग ये मान बैठे हैं कि शराब के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता। जैसे किसी पूजा में ओम का उच्चारण सर्वप्रथम किया जाता है, ठीक हमने इस शराब को भी अपने जो भी हमारे मांगलिक कार्य हैं, पूजा के अनुष्ठान हैं, व्रत हैं, त्योहार हैं, उन सब पे हमने इस शराब को इस ओम की तरह ही इसका शुभारंभ कर दिया है। अब इसके बगैर कोई भी कार्य अरुचिपूर्ण हो गया है। तभी सबकी सहमति और रुचि उसमें बनी रहती है जब सबसे पहला जाम शराब का ही लिया जाता है। ऐसी स्थिति अब उत्तराखंड की है। साथियों, उत्तराखंड की यह देवभूमि जहाँ हर पर्वत, हर प्राणी में देवत्व का वास है, वहीं आज कई जगह पूजा पाठ और धार्मिक मेलों में पहले शराब को परोसा जाता है और फिर मुर्गा बकरा काटा जाता है और लोग इसे परंपरा मान बैठे हैं। सोचिए, क्या हमारे देवी देवता रक्त से प्रसन्न होंगे? क्या कोई ईश्वर उस पीड़ा को सहन करेगा या किसी ईश्वर को उस पीड़ा की आवश्यकता है जो किसी निर्दोष मूक प्राणी के प्राणों से जुड़ी हो? नहीं मित्रों, भक्ति का अर्थ हिंसा नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रेम, करुणा और जीव में ईश्वर को खोजना। ये है सच्ची भक्ति। मैं अभी खलीसैंण ब्लॉक में स्थित एक मरोड़ा गांव है, वहाँ की प्रधान है श्रीमती बिरमा रावत जी। मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने इस भयंकर स्थिति में भी इस सराहनीय कदम को उठाया है और लोगों से इसे दूर करने की अपील की है। इस प्रेरणा के माध्यम से मैं अपनी बात को कह रहा हूँ कि जैसे आपने इस शराबबंदी को लेकर पूरे उत्तराखंड में एक चेतना की लहर जगा दी है, ठीक वैसे ही अब आवश्यकता है बलि मुक्त उत्तराखंड की। एक ऐसी भूमि जहाँ पूजा में रक्त नहीं भक्ति बहे, जहाँ ईश्वर की आराधना के साथ हर जीव का जीवन भी सुरक्षित हो, क्योंकि सच्ची पूजा वही है जहाँ कोई रोता नहीं और कोई मरता नहीं, हर प्राणी चैन की सांस ले सके। तो ये एक छोटा सा मेरा आत्मचिंतन उत्तराखंड की धरती से इन निर्दोष मूक प्राणियों के प्रति भी है कि इनके प्रति भी हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा और अपनी पूजाई के हमारे जो भी अनुष्ठान हैं, व्रत हैं, त्योहार हैं, इन सबको भी हमें बलि प्रथा से मुक्त करना होगा। सात्विक बलि देकर अपनी पूजा और अनुष्ठानों का निर्वहन कर सकते हैं। पहले की समय की बात साथियों कुछ और थी और रही होगी, वो दौर कुछ और था, लेकिन अब समय बदल चुका है, तो इसलिए हमें स्वयं को भी बदलना होगा, अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है और जो नए विचार हैं उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। वरना ये जितनी भी उत्तराखंड में ये त्रासदी आई, भूकंप आए, यानी इनका एक मुख्य कारण ये भी है, कोई माने या ना माने, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से ये पहलू भी उतना ही आवश्यक है जितने की। और जैसे कि हम कहते हैं कि भाई सड़क
के चौड़ीकरण हो गया, प्रकृति से छेड़छाड़ हो गई, पेड़ पौधे काट दिए गए, जंगल साफ हो गए, इन सब का असर ये जो भूस्खलन है, ये जो त्रासदी है, ये जो बाढ़ है ना, वर्षा का अधिक होना, ये सब इनको माध्यम मानते हैं। लेकिन उस माध्यम में मैं ये चाहूँगा कि ये जो हमारा ये जो पूजा अनुष्ठान के नाम पर ये जो मारकाट बकरों की, मुर्गों की या अन्य अन्य प्राणियों की चलती है, ये आत्माएं भी वैसी हैं जैसी मनुष्य की हैं, और ये प्रकृति हम सबकी माँ है, और माँ अपने बच्चों को कहीं भी कष्ट में नहीं देखना चाहती। तो ये माँ का अपने बच्चों के प्रति जो हमने कष्ट दिया है, उसका एक दुष्परिणाम भी है कि भाई माँ तो किसी से कह नहीं सकती, क्योंकि वे ऐसी माँ नहीं है कि तुरंत हमारे मुंह पे झापड़ मार दे, हमको इन अनैतिक कार्यों से रोक दे। लेकिन वो अपना रोकना इस माध्यम से हमें सचेत करती रहती है, वो संकेत देती है कि भाई ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर भी हम माँ की भाषा को नहीं जान रहे हैं। इसलिए हमारा जो है 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म हमें माँ बाप से मिलता है, और दूसरा जन्म हमें आध्यात्मिक गुरु से मिलता है। तो जब कोई गुरु हमें हमारा मार्गदर्शन करता है तो हमारा वही दूसरा जन्म होता है। और इसलिए साथियों, उत्तराखंड के साथियों, मेरे देवभूमि के निवासियों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस दूसरे जन्म को पहचानिए। और यदि कोई नहीं जान पा रहा, नहीं पहचान पा रहा, तो एक गुरु की शरण में अवश्य जाइए। हो सके तो आपको मार्गदर्शन अवश्य होगा। और नहीं तो हम अपनी हमारी जो भीतर में ही बैठा हमारा गुरु है, हमारी आत्मा, और वहाँ उस आत्मा का परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर हमारे भीतर ही है। तो उनके माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या हमारे लिए अनैतिक है जी। बाकी ये विषय बहुत गंभीर है, डेमोस्ट्रेशन बहुत लंबा है, लंबा हो सकता है, कई घंटों हम इस पर बोल सकते हैं। कई चीज़ें हैं जी, हर एक को हर भाषा में हर तरह से समझाया जा सकता है। और अब हमें जागने की ज़रूरत है। और ये मेरे देशवासियों और मेरे उत्तराखंड के निवासियों, जागिए और अपने को पहचानिए कि हम कौन हैं। और अपने हमें जो एक दिशा निर्देशन मिलेगा, अपने भीतर से मिलेगा, क्योंकि बाहर भटकावा है। इस मंदिर चले गए, वहाँ चले गए, कोई ऐसे स्थान हैं जिनकी मान्यताएं बहुत हैं, वहाँ जाके लोग अपने को बदलना चाहते हैं। लेकिन जो मेन रीजन है अपने को बदलने का, वो हमारे भीतर हमारा प्राण है, हमारी आत्मा है, हमारा हृदय है। वहीं से हमें दिशा और दशा दोनों सुधरने का अवसर मिलेगा। तो उसको सिर्फ हमें पहचानने की जरूरत है। तो आइए उसे खंगोलते हैं। और नेगी जी का ये जो गीत है, ये जो रचना है, मतलब गीत नहीं है, नेगी जी का ये रचना है। तो उन्होंने इसे कविता के माध्यम से अपने मंचों पर वो बोलते हैं। लेकिन ये राजनीति से हमें लगेगा कि प्रेरित है, लेकिन सिर्फ इसमें जहाँ राजनीति शब्द आता है तो हमारे ऐसे कई अपने ही कई जगह हैं, कई हम उसे अपने क्षेत्र में उसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, उसका प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए है। हम राजनीति शब्द को हटा देंगे। सिर्फ मतलब ये राजनीति तो जो मैं कहूँगा उसमें रहेगा, जो मैं स्वर दूंगा। लेकिन महसूस करिए कि जैसे कि हमारा ये समाज है, ठीक है, हमारा परिवार है, और इसमें कोई किसी को कुछ भी कष्ट पीड़ा है तो वो कैसी उसको रख सकता है। तो आइए और अनुभव करते रहिए। तो नेगी जी की रचना है, जो उनकी कविता है। मुल्क कूरे बार तुए खुणी ठहरी
खड़खड़ी सुन जा, उजड़ी टूटी व्यवस्था का भीट पैरा चीन जा। अब देखो है वो उजड़ा जो भीटा पैरा है ना, वो कहीं भी हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि वो राजनीति में है, हमारे परिवार में हो सकते हैं, हम में हो सकते हैं, हमारे समाज में हो सकते हैं, हमारे गांव में हो सकते हैं। ये सब उन भीटा और पैरों जो उजड़ गए हैं उनको सुधारने की, संवारने की बात हो रही है। भीट पैरा चीन जा, तेरी लड़े लड़ना न दाना, घुरसी घुरसी धोंकी की, अब अनोखा बल खिलाफ हुए गए निमा बैणी गाँव की। चूंड जा टुकलू अनोखा, जलड़ा जुल्म का खैणी जा, उजड़ी टूटी व्यवस्था का भीट पैरा चीन जा। यख भविष्य की हथकड़ियों में दाम छिनबे पूछ धरना, हक है काकू मांग कनवला, चौबटों मां छिन मरेना। राजनीति का दुख कपिसणों मां बस भरेगे खुंड जा, उजड़ी टूटी व्यवस्था का भीट पैरा चीन जा, उजड़ी टूटी व्यवस्था का भीट पैरा चीन जा। तो ये देखिए, इस छोटी सी रचना के माध्यम से ये हमें अपने घर परिवार में जो भी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं उनको संवारने की बात करी ये रचना। तो ये राजनीति से ही प्रेरित नहीं है। तो आइए इस रचना को भी अपने जीवन का माध्यम बनाकर और जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे। ओम जय हिंद, जय भारत।